सो फाइनली कॉन्टैक्ट लीजेंड की चैप्टर 1 का टीजर आ चुका है एंड वो काफी बवाल है जिसको देखते ही गए थे। मैं तो न्यू मूवी के डिटेल्स पर काम कर रहा था बट जब मैंने ये टीजर देखा तो बहुत सोचा सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि डेन बोस इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। सो शुरुआत करते हैं इस कैरेक्टर से जिसको हम पोस्टर में भी देखते हैं, एंटी सर मैं भी इसको दिखाया गया है जो कि एक वॉरियर लग रहा है बट ये एक डिफेंडर भी हो सकता है क्योंकि कटारा की कहानी इसी पर बेस्ट है कि कैसे एक डिफेंडर प्रकृति को बचाता है। उनके लुक से ये तो साफ हो जाता है कि ये मूवी में हजारों साल पहले की कहानी है बट थैंक्स टू थे क्रिकेटर्स जिन्होंने टीजर में ही बता दिया कि ये कहानी कंडम बायरा के समय में टेक प्लेस कर रही है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कांट आरा मूवी का प्रीक्वल है। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के बारे में जिसको अधिकतर लोगों ने यही मान लिया था कि ये परशुराम जी हो सकते हैं क्योंकि इनका लुक एन वेपन 64 बिल्कुल उनसे मैच करता है क्योंकि वो एक चिरंजीवी है मतलब कि अमर है तो उनके होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा है बट मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी ही नहीं बल्कि बहुत पावरफुल है जो सिर्फ एक तीर से इन गुंडा को हरा सकते हैं बट यहाँ वो हैंड टू हैंड लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो परशुराम जी नहीं होंगे। तो फिर ये है कौन हो सकता है कि ये पहला पंजोली देवता हो या फिर पहला धारक हो जिसके अंदर पंजोली देवता आए थे। शायद तक ये वही हैं जिन्होंने शिवा के स्टार्ट किया होगा। फर्स्ट मूवी में हमें ये दिखाया गया था कि शिवा की फैमिलीज इस गैंग से बिलोंग करती थी। वो पंजूरी देवता को अपने बॉडी में समन कर सकती थी जिससे उनको थोड़ी शक्ति मिलती थी बट वो प्लान बना कैसे और कौन था उसका फाउंडर प्लस उन्हें ये पावर कैसे मिलती थी इन सब के बारे में नहीं बताया गया था। एंड सबसे बड़ा सवाल कि मंजूरी जी का पहला हो रहा ये धारा क्या चूज इन वन माने कि वो वॉरियर कौन था इसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया था। तो हो सकता है कि टीजर में ये जो दिख रहा है ये वही बंदा हो एंड ये बंदा सेवा के जैसा इसलिए बिकता होगा क्योंकि हो सकता है कि मैं उनका पूर्वज हो। अब ये तो बहुत ही सिंपल रीजन हो गया था बट व्हाट इस ये वही शिवा हो जो हमें कॉन्ट्रा मूवी में देखने को मिला था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि केंद्रा मूवी में वो गायब हो गए थे एंड उसके बारे में हमें कभी नहीं बताया गया था। बॉट ये जो सर्कल हमें यहाँ देखने को मिलता है ये पोर्टल के जैसा हो जो कोई शिवा को पास्ट में ले गया होगा जहां उसकी जरूरत थी। एंड मैं अपने बात को सपोर्ट करने के लिए टीजर में कहे गए इन लाइन पर आपको फोकस करने के लिए बोलूंगा जहां पे पंचोली जी कहते हैं कि ये जो रोशनी है जो सब कुछ दिखाता है जिसमें जो हो चुका है मतलब कि पास्ट टेन जो होने वाला है वो सब दिखता है। और जब ये लाइंस चल रहे होते हैं तो वहां पे शिवा उस सर्कल के अंदर होता है। मूवी में तो हमें फॉर शेडोइंग बहुत अच्छे से देखने को मिलता है जिससे फ्यूचर में क्या होने वाला है या फिर पैरेलल में जो चीज हो रही है उसके बारे में मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है। जैसे कि शिवा को जेल के अंदर पता चल गया था कि उसकी भाई की मौत हो गई थी जबकि ये बात किसी को नहीं पता था। लेकिन बीते हुए कल में क्या हुआ है इसके बारे में हमें नहीं बताया गया था तो हो सकता है कि उसको यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाए। इसके अलावा पाद हो तो शिवा को जब एक सपना आया था तब उसमें पंजोली देवता उनको जमीन के अंदर खींच लेते हैं। एंड टीजर में हम इस कैरेक्टर की आंखों में सिमिलर आकृति देखते हैं मतलब कि एक सर्कल जो कि चल रहा है। तो हो सकता है कि ये सब कनेक्टेड हो। ऐसा यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि इस शॉट में हम देख सकते हैं कि वो ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर में कुछ सर्कल ऐसा बन रहा है और पोस्टर से ये बात साफ है कि वहां से कुछ गुंडे आएंगे जिनसे ये लड़ने वाले हैं। तो बॉस अगर आप कैमरा के पोजीशनिंग को देखें तो ये उसकी सीधे में है ना कि ऊपर की और देखते हुए में तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर में जो सर्कुलर
फायर हमको इनकी आंखों में देखने को मिल रहा है, ये मैजिक से रिलेटेड होना कि जो हम लोगों को इस पोस्टर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये क्षेत्रफल और गोली का हो, जिसके बारे में जी के धारक ने यहाँ पे बताया था राजा को कि अगर तुम अपने बात से मुकरते हो तो मैं माफ कर सकता हूँ, बट नहीं करेगा, जो कि मेरे साथ ही आने वाला है। सो ये क्षेत्रफल बढ़ेगा। जी का अवतार या चोजन वन होंगे जो कि अपने नाम के जैसे ही पर्टिकुलर क्षेत्र की रक्षा करते होंगे। अब ये तो हो या लीड हीरो की बात। अब बात करते हैं मिलन की। सो आप पोस्टर में कई सारे गुंडे देख सकते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको शायद तक वही शिवलिंग चाहिए जो कि राजा अपने साथ घंटा मूवी में ले गया था। जब उनको ये क्यों चाहिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और वो है पावर, क्योंकि जो भी पंजूरी जी की शरण में जाएगा उनको पावर मिलेगा। बट ये बात लो विलन नहीं जानता कि जो फोर्सफुली लेने आएगा उसका अंजाम क्या होगा, इसीलिए वो अपने गुंडों को गहां पे भेज रहा है। अगर ये कहानी सिर्फ प्रकृति को बचाने की होगी तो ये थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाएगा, बट अगर में कहानी पावर की हो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कटारा मूवी का जो मैजिकल एस्पेक्ट है वो बहुत कम देखने को मिला था, जिसको यो लोग यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लस मूवी का नाम है लेजेंडर वेक्टर 1 है, तो इससे साफ होता है कि वेक्टर 2 भी आएगा, मतलब कि ये मूवी एक प्लॉट ट्विस्ट के साथ एंडिंग होगी और इसके नेक्स्ट पार्ट का हमें हिंट भी मिलेगा। हम ये बात इसलिए यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि इससे ये बात साबित होती है कि नेक्स्ट पार्ट भी कंडम नीरा में ही टेक प्लेस करेगी, जिससे हम ये भी समझ पाते हैं कि उस समय तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिससे प्रकृति को नुकसान हो। जो एक चीज बच जाती है यह है जादुई शक्तियाँ। उससे रिलेटेड कोई चीज वो हमें शायद तक चैप्टर 1 में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रकृति वर्सेस इंसान की जो लड़ाई थी वो हम लोगों को 1 में देखने को मिल गई। अब यहाँ पे शायद तक पावर लेने की लड़ाई होगी जो कि हमें 1 में देखने को मिलेगा। इसमें अभी भी बहुत कुछ है बात करने को, बट मैं एक बार फिर से देखकर ही उस पर बात करूंगा ताकि और अच्छे से बात कर सकूं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस आपके पास कुछ ऐसा है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो उसमें हो सकता है कि उसको इंक्लूड कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।